जय हो माँ भगवती नंदा की। सखी सुंदर ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये चौथा ब्लॉग माँ नंदा भगवती राजराजेश्वरी की राज यात्रा पे है। माँ नंदा को उसके ससुराल भेजने की यात्रा ही राज यात्रा कहलाती है। माँ नंदा देवी को भगवान शिव की पत्नी माना जाता है और हिमालय को भगवान शिव का निवास। नंदा राज यात्रा चमोली के नोटी से शुरू होकर नंदा देवी पीक पर जाकर समाप्त होती है। चमोली के नोटी गांव से शुरू होती है नंदा राज यात्रा, जो लगभग 220 या 280 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये विश्व की सबसे लंबी और सबसे कठिन तीर्थ यात्रा मानी जाती है। मान्यता है कि एक बार नंदा अपने मायके आई, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 12 वर्ष तक ससुराल नहीं जा सकी। बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ ससुराल भेजा गया। चमोली जिले में पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र में मां नंदा का मायका और बहाण क्षेत्र को उनका ससुराल माना जाता है। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा और गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्री नंदा राजजात को अपने कई रहस्य और रोमांच को सजोने के लिए माना जाता है। 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शलीपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवी श्री नंदा को 12वें वर्ष में मायके से कैलाश भेजने की परंपरा शुरू करी। राजा कनकपाल ने इस यात्रा को भव्य रूप दिया। इस परंपरा का निर्वहन 12 वर्ष या उससे अधिक समय के अंतराल में गढ़वाल राजा के प्रतिनिधि कांसुआ गांव के राजकुंवर, नौटी गांव के राजगुरु नौटियाल ब्राह्मण सहित 12 थोकी ब्राह्मण और 14 सयानों के सहयोग से होता है। चौसिंग्या खाडू काले रंग का भेड़ होता है श्री नंदा, जो कि श्री नंदा राज जात की अगुवाई करता है। ये चौसिंग्या खाडू 4 सींगों वाला काले रंग का भेड़ बहुत मनौती के बाद पैदा होता है, और जब गांव में ये पैदा होता है तो उसको मां नंदा देवी की राज यात्रा शुरू करने का इशारा माना जाता है, और फिर मां नंदा देवी की राज यात्रा शुरू होती है। चौसिंग्या खाडू काले रंग का भेड़ श्री नंदा राज जात की अगुवाई करता है। राज जात के शुभारंभ पर नोटी में विशेष पूजा अर्चना के साथ इस खाडू की पीठ पर पंची यानी पोटली बांधी जाती है, जिसमें मां नंदा देवी का श्रृंगार सामग्री सहित देवी भक्तों की भेंट होती है। यह चौसिंग्या खाडू पूरी यात्रा की अगुवाई करता है। ये भगवान माता रानी नंदा देवी का चमत्कार है कि ये खाडू राज यात्रा में सबसे आगे आगे चलता है। सिद्धपीठ नोटी में भगवती नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रिंगाल की पवित्र राज छंतोली और 4 सींग वाले भेड़ की विशेष पूजा की जाती है। कांसुआ के राजवंशी कुंवर यहाँ यात्रा के शुभारंभ और सफलता का संकल्प लेते हैं। माँ भगवती को देवी भक्त आभूषण, वस्त्र, उपहार, मिष्ठान आदि देकर हिमालय के लिए विदा करते हैं। कब हुई श्री नंदा राज यात्रा? राजजात समिति के अभिलेखों के अनुसार हिमालय महाकुंभ श्री नंदा देवी राजजात 1843, 1863, 1886, 1905, 1925, 1951, 1968, 1987 और 2000 में आयोजित हो चुकी है, और 2012 में हर 12 साल बाद ये नंदा देवी की राज यात्रा निकाली जाती है। नोटी से यात्रा के शुरू होते ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ता रहता है। ढोल, दमाऊ और पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ इणाट बधानी होते हुए मां श्री नंदा का भव्य स्वागत किया जाता है। माता की जात का दूसरा पड़ाव नोटी। इणा बधानी से दूसरे दिन राजजात रिठोली, जाक, दियारकोट, कुकड़ई, पुड़ियाणी, कनोट, नैनी गांव, कई गांवों में होती हुई रात को विश्राम के लिए नोटी गांव पहुंचती है। यहां पर रात भर मंदिर में श्री नंदा का जागरण होता है। तीसरा पड़ाव
कांसुआ में होता है, चौथा पड़ाव सेम में, पांचवा कोटी में, छठा पड़ाव भगोती, सातवां कुलसारी, आठवां चेपड़ियों, नौवां नंद केसरी और 10वां पड़ाव फलियाड़ा गांव में होता है। पूजा अर्चना के बाद मुंदोली पहुंचती है राज यात्रा। 11वां पड़ाव मुंदोली में होता है। 12वां बाण में, बाण गांव में माँ का भाई लाटू देवता रहता है, जो माँ के स्वागत पे जब माँ की डोली यहाँ पहुँचती है, गहनों से लदी हुई सोने की प्रतिमा को खूब अच्छे से भक्तों द्वारा आभूषण पहनाकर जब माँ बाण गांव अपने लाटू भाई के गांव पहुंचती है तो शोभा देखते ही बनती है। माँ का भाई लाटू आज भी दिव्य शक्ति के रूप में भक्तों के ऊपर सवारी कर कर खुशी खुशी माँ का स्वागत करता है। ये माँ की डोली बाण गांव में पहुंच रही है और अब आप देखेंगे कि माँ का भाई लाटू किस तरह से माँ का स्वागत करते हैं। ये लाटू देवता की सवारी अपनी बहन का स्वागत देखिए। माँ का छत्तर देखिए क्या खुशी में डोल रहा है अपने भाई के गांव पहुंचकर। यहाँ पे माँ का 12वां पड़ाव है। 13वां पड़ाव गैरोली पाताल में होता है। 14वां पड़ाव वैदनी। 15वां पड़ाव आता है। 16वां आता है शिला समुद्र। 17वां आता है चंदनिया घाट। 18वां सुतोल। 19वां घाट और फिर नंद प्रयाग से होते हुए श्रद्धालु सड़क मार्ग से कर्णप्रयाग पहुंचते हैं। यहाँ ड्यूंडी ब्राह्मण राजकुंवर और 12 थोकी के ब्राह्मणों को विदा करते हैं। नोटी पहुंचते हैं। अन्य को भी सुफल देते हुए राजकुंवर और राजपुरोहित के साथ शेष यात्री नंदाधाम नोटी पहुंचते हैं। इतना जरूर है कि परंपरा वही पुरानी है। कांसवा से चौसिंग्या खाडू नोटी लाया जाता है। सोमवार को यह खाडू इड़ा बघानी के लिए रवाना होता है। मान्यता है जब नंदा अपने ससुराल के लिए निकली तो इस गांव के लोगों ने नंदा का खूब स्वागत किया था। तब से नंदा की जात इड़ा बघानी जरूर जाती है, पर दूर से सीधी और सरल दिखने वाली जात स्थानीय स्तर पर उतनी ही उलझी हुई है। नंदा को विदा करने कि इस जात का गांव से गहरा नाता है और यह दिख भी रहा है। 175 परिवार वाले नोटी गांव में करीब 100 परिवार ही गांव में रहते हैं, पर जात के लिए बाकी के परिवार वापस गांव पहुंच जाते हैं। नोटी में चहल पहल खासी बढ़ जाती है, गाड़ियों का तांता लग जाता है और सड़कों पर जाम की स्थिति हो जाती है। नंदा राज यात्रा माँ भगवती नंदा राज राजेश्वरी की यात्रा मानी जाती है। माँ भगवती नंदा की उनियालों द्वारा पूजा करी जाती है। कहते हैं माँ भगवती नंदा राज राजेश्वरी उनियालों के द्वारा की गई पूजा से ही तूसती हैं और शांत होती हैं। ये नंदा देवी के खाडू जिन पे पोटली बांधी गई है, माँ नंदा का सामान रखा गया है। काले रंग का चौसिग्या खाडू माँ की राज यात्रा की अगुवाई करते हैं। इन खाडों को हिमालय पर्वत में छोड़ दिया जाता है। जय हो नंदा देवी।